THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं THI एजुकेशन क्लास में। कल हमने बायोलॉजी क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने के बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स को डिस्कस करने के बाद हम ये जानेंगे कि ये जो टर्म्स हैं हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में कितना हेल्प करते हैं। उसके बाद हम सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जुवेनाइल फेज। ये जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का पीरियड जो होता है एनिमल्स में होता है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसी को हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। जैसे कोई भी एनिमल जब उस एक बार रिप्रोड्यूस करता है तो एक मिनिएचर, एक छोटा यंग पैदा होता है, जो एक छोटा, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ होता है उसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर हम आते हैं इस टर्म्स के बाद, जुवेनाइल फेज को समझने के बाद हम आते हैं दूसरे फेज पर, जिसको हम यहां पर बोलते हैं, जुवेनाइल फेज के बाद आता है आपका मैच्योरिटी, फिर उसके बाद ओल्ड आता है। तो मैच्योरिटी में जब मैच्योरिटी फेज आएगा उसमें क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस बोल रहे हैं। गैमीट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं? गैमीटोजेनेसिस। इसमें दो टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे, एक मेल गैमीट्स, एक फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम ओवा बोलते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा का फॉर्मेशन oogenesis। oogenesis। तो यहां पर ओवा के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। अब कुछ स्पर्म, कुछ ओवा जो एक ही साइज के सिमिलर होंगे, जैसे स्पर्म ओवा में कोई डिफरेंस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आइसोगैमीट्स बोल सकते हैं, या आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स बोल सकते हैं। इसमें एक आपका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लैडोफोरा एक एल्गी है जिसमें हम मेल और फीमेल गैमीट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो गैमीट्स हैं जब दोनों फ्यूज होंगे, ये गैमीट्स जब दोनों फ्यूज होंगे
क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनाएंगे। ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्लेडोफोरा का। फिर उसके बाद आते हैं हेट्रोगैमेट्स। इसमें क्या होगा, हेट्रोगैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। साइज में डिफरेंस हो सकता है, जैसे अभी हम यहां पर देखते हैं मेल ह्यूमन में कि मेल गैमेट जो होता है, स्पर्म जो होता है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, और फीमेल गैमेट एक ओवा होता है। दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों का, ये स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, दोनों में, दोनों गैमेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमेट्स बोल रहे हैं। उसके बाद इन सब को समझने के बाद हम आते हैं मोनोशियस, एक टर्म है मोनोशियस। या होमोथैलिक। मोनोशियस या होमोथैलिक, इसका मतलब क्या हो सकता है, मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस जिसमें कि आपका मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में हो, उसको हम मोनोशियस कहते हैं। जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, उसको हम मोनोशियस बोलते हैं। या होमोथैलिक, एक ही थैलस में, जो बॉडी जनरली हम देखते हैं प्लांट्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स में, जैसे आप अर्थवर्म ले लीजिए, उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे कैन कॉपुलेट आइदर बाय अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म और कैन फर्टिलाइज बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मोनोशियस हो गया। जैसे हम दो एग्जांपल दिए, एक आपका प्लांट्स में कुछ जिसमें आपका मेल और फीमेल फ्लावर एक में ही होता है, और यहां पर आपका अर्थवर्म का एग्जांपल दिए जिसमें मेल और फीमेल बॉडी एक ही एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं डायोसियस पर। डायोसियस क्या है, डायोसियस या हम हेट्रोथैलिक बोल सकते हैं। डायोसियस क्या है, डायोसियस को समझते हैं। डायोसियस उसको कहते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन या मेल ऑर्गन एक बॉडी में होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में होगा। इसमें क्या होगा, मेल जो होगा एक अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल अलग गैमेट प्रोड्यूस करेगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं मोनोशियस में। और डायोसियस में क्या होगा कि मेल अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक टर्म पर, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें यही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट या हर्माफ्रोडाइट जो भी कहें। उसके बाद हम आते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें यह होता है कि कोई भी जो स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, कोई जीव का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन में कोई भी सीड का या कोई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इन सब चीजों को समझने के बाद अब हम सबसे पहले आते हैं यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे।
इतने सब टर्म को समझने के बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि इसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होती है। दोनों के गैमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक यंग वन का निर्माण होता है। और ये जो यंग वन बनेगा, यंग वन जो बनेगा वो अपने पेरेंट्स से एकदम से सिमिलर नहीं होगा जेनेटिकली भी, क्योंकि 50% उसका मदर का गैमीट्स आता है, 50% फादर का जीन आता है। इससे क्या होता है कि एकदम से सिमिलर नहीं होता जेनेटिकली भी और फिजिकली भी, दोनों देखने में भी और जेनेटिकली भी दोनों एक जैसे किसी टोटली पेरेंट जैसे नहीं हो सकते हैं। और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें, डिफिनीशन अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve formation of the formation of male and female gametes either by same individual or different individual of the opposite sex. The zygote which develop to form the new ऑर्गेनिज्म। यहां पर हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह है कि जो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल से हो सकता है, जिसमें एक ही इंडिविजुअल जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल बॉडी पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल के थ्रू, यहां पर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, दोनों अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, और यहां पर सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा जो आपका स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, जिसको हम यहाँ पर गैमीट्स बोल रहे हैं, गैमीट्स फ्यूज होकर जो फॉर्म बनाएगा वो न्यू वंस का फॉर्मेशन होगा या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हमने यहां पर समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहले शुरू होता है किसमें, हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आया, फिर एनिमल्स के बारे में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आया। प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें आप ये देखते हैं कि मेल फ्लावर अलग होते हैं, अलग प्लांट्स में होते हैं, और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट्स में होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे में होते हैं, तो वो आपका मोनोसियस ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये
स्टिग्मा, एंथर। एंथर वैसे यहां से तो नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक फ्लावर है जिसमें ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, ये एंथर है। एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है ये मेल पार्ट होता है, ये ओवरी जो होती है फीमेल पार्ट होती है। एंथर से जब स्पोर्स निकलते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं, या फिर हम सबसे क्लासिकल एग्जांपल मटर का लेते हैं जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और अपोजिट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि उसका एंथर रिमूव करके, इमैस्कुलेशन जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरे एंथर का यहाँ पर डस्टिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल स्पोर है यहाँ पे आकर रिसीव होता है और फॉर्म करता है क्या, एक जाइगोट फॉर्म करता है। ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ऐसे ही और पुष्प में देखते हैं और पौधों में देखते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनका एक टाइम पीरियड होता है, फ्लावरिंग का एक टाइम पीरियड होता है, और कुछ पौधों का हमेशा वो फ्लावरिंग करते रहते हैं और फ्रूट देते रहते हैं। जैसे हम आम का देखते हैं, जामुन का देखते हैं, नीम का देखते हैं, इनका एक फ्लावरिंग सीजन होता है। इवन हम बैम्बूस देखते हैं, बांस को देखते हैं, उसका हमेशा उसके लाइफ टाइम में एक बार आता है उसका फ्लावरिंग सीजन। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उसको फ्लावरिंग सीजन इतने टाइम बाद आ रहा है, उसको भी हम समझ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं आम में क्या होता है कि एक जब टाइम यहीं पर जब आपका गेहूं बोया जाएगा और जब ये ठंड जाने के कगार पे आएगी तो आम का फ्लावरिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जितने भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं कि उनका टेम्परेचर क्या है, उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस कारण से उनको अपने इन्वायरमेंट्स के हिसाब से उनमें फ्लावरिंग होती है। हाँ, और हम चाहें तो उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देकर भी फ्लावरिंग करा सकते हैं। लेकिन जैसे बांस हो गया, बांस क्या होता है, कुछ टाइम नहीं, उसके पूरे लाइफ टाइम के बाद वो एक टाइम में फ्लावरिंग लेगा, बहुत ढेर सारे फूल देगा, फिर क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाती है। उसमें भी यही चीज चलता है कि सबसे पहले उनको क्या होता है कि उनका जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल फेज जिसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज उनका बहुत लास्ट में आता है और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद उनका सेनेसेंस या डेथ वाली स्टेज आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इसमें कुछ में आपने अभी हमने बताया कि कुछ में दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, कुछ में अलग अलग, जैसे आपके कुकुरबिट्स फैमिली में क्या होते हैं कि मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं, और इसमें अगर हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बेबी पेयर्स हैं उसको हम देखते हैं, या फिर सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल्स में 2 टाइप्स के फॉर्म चलते, साइकिल चलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जैसे काऊ, बफेलो, ये सब में एस्ट्रस साइकिल चलता है, और ह्यूमन में, प्राइमेट्स में, मंकीज में, चिंपैंजीज में, इन सब में क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए वैसे हम आपको फिजियोलॉजी की क्लास में ये सब तो बताएंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। इसमें ये होता है कि एक प्यूबर्टी के फेज में, प्यूबर्टी जब आती है उस टाइम में एक फीमेल क्या करती है कि ओवम रिलीज करती है, ओवा रिलीज करती है, और ओवा रिलीज करने के प्रोसेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस में ओवा रिलीज होता है। उसमें ये होता है कि कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं,
जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन्स हमारे ओवरी से निकलते हैं। इन हार्मोन्स के कारण यहाँ पर आपका ओवा रिलीज होता है, जो कंबाइन करता है मेल स्पर्म से और फॉर्म करता है एक जाइगोट। तो ये सब समझने के लिए हम यहाँ पर फ्लावर को देख लिए में और ह्यूमन में देख लिए। अब इन सब चीजों के बाद क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो प्रोसेस होता है, जिसको एक प्रोसेस बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन। इसमें दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और oogenesis में ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। यह आपका प्लांट्स में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि उसमें भी एंथ्रोजॉइड्स को हम स्पर्म ही बोल सकते हैं और oogenesis को हम यहाँ पर ओवा बोलते हैं। ओवा दोनों में बोला जा सकता है। स्पर्म को हर जगह जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवरी से, तो उसके लिए एक मीडियम होता है। क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसको हम बोलते हैं कोई भी मीडियम। जैसे हम देखते हैं प्लांट्स में कुछ वाटर के मीडियम से फर्टिलाइजेशन होते हैं, कुछ एक लिक्विड सब्सटेंस के मीडियम से फर्टिलाइजेशन होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं सबके लिए एक मीडियम चाहिए। उसके बाद आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए। धन्यवाद।